जय हिंद दोस्तों। सोचिए अगर एक बैटरी रेत से बनाई जाए, ना कि लिथियम या किसी केमिकल से, क्या यह संभव है? अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन फिनलैंड में वैज्ञानिकों ने इस कल्पना को हकीकत में बदल दिया है। ये अनोखी रेत बैटरी फिनलैंड के एक छोटे से शहर पोर्नाइनेन में लगाई गई है। यहाँ का मौसम बेहद ठंडा रहता है और लोगों को पूरे साल हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि यह जगह इस तकनीक के लिए एकदम सही साबित हुई है। चलिए अब जानते हैं कि इस बैटरी को कैसे बनाया गया है। इस बैटरी को बनाने में लगभग 2000 टन सोप स्टोन यानी एक खास किस्म के पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, जिसे बारीक रेत जैसा बना दिया गया है। इसका ढांचा बहुत बड़ा है, करीब 13 मीटर ऊंचा और 15 मीटर चौड़ा है, यानी एक इमारत जितना विशाल। सोप स्टोन की खासियत है कि यह लंबे समय तक गर्मी को अपने अंदर कैद कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि ये काम कैसे करती है। जब हवा और सूरज से ज़्यादा बिजली पैदा होती है तो उस अतिरिक्त बिजली से इस रेत को गर्म किया जाता है। यह रेत 400 डिग्री सेल्सियस तक तापमान झेल सकती है और हफ्तों तक गर्मी को स्टोर करके रख सकती है। बाद में सर्दियों की ठिठुरन में यह गर्मी शहर के डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाई जाती है। यानी यह बैटरी बिजली को सीधे नहीं देती, बल्कि उसे गर्मी में बदलकर स्टोर करती है और ज़रूरत पर छोड़ देती है। आगे के वीडियो में हम लोग सैन बैटरी के काम करने के सिद्धांत को तथा इसके कुछ चरण हैं उसको हम लोग विस्तार से जानते हैं। इसके मुख्यतः 4 चरण हैं। इसका पहला चरण है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। इसमें 2 मुख्य स्रोत से बिजली ग्रहण करते हैं। पहला है सोलर पैनल और विंड टरबाइन। दिन में जब सूरज की रोशनी तेज होती है तो सोलर पैनल सूरज की ऊर्जा को पकड़कर उसे बिजली में बदलते हैं। अक्सर गर्मियों या धूप वाले दिनों में सोलर पैनल ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर देते हैं, जो तुरंत इस्तेमाल नहीं हो पाती है। विंड टरबाइन को हम लोग जानते हैं। विंड टरबाइन जब हवा तेज चलती है तो विंड टरबाइन घूमते हैं और इससे भी बिजली बनती है। रात में या सर्दियों में जब सूरज कम होता है तब भी हवा से बिजली बन सकती है। कई बार ऐसा होता है कि धूप या हवा की वजह से इतनी ज़्यादा बिजली बनती है कि ग्रिड और लोग तुरंत उसका उपयोग नहीं कर पाते। अगर इस अतिरिक्त बिजली को तुरंत स्टोर ना किया जाए तो यह बर्बाद हो जाती है। यही वह बिजली है जिसे सैंड बैटरी में भेजकर रेत को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग इसके दूसरे फेज के विषय में जानते हैं। दूसरा फेज है चार्जिंग फेज। पहले चरण में आपने देखा कि सोलर और विंड से ज़्यादा बिजली पैदा हुई। यह बिजली सीधे घरों में न जाकर पहले सैंड बैटरी को भेजी जाती है। इस बिजली का इस्तेमाल बड़े हीटरों में किया जाता है। ये हीटर बैटरी के अंदर भरी हुई 2000 टन रेत यानी सोप स्टोन पाउडर को गर्म कर देते हैं। रेत का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इसके लिए रेत को ही क्यों चुना गया? रेत में हीट रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, खास तौर पर इसमें जो सोप स्टोन पाया जाता है उसमें। मतलब जानते हैं, एक बार गर्म हो जाने पर यह लंबे समय तक गर्मी को अपने अंदर सुरक्षित रख सकती है। इसीलिए यह बैटरी के लिए एक सस्ती, सुरक्षित और टिकाऊ सामग्री है। यहाँ पर बिजली को सीधे स्टोर नहीं किया जा रहा है, बल्कि बिजली को गर्मी में बदलकर सैंड बैटरी के अंदर जमा किया जा रहा है। यह गर्मी आगे कई हफ्तों तक बिना ज़्यादा नुकसान के बनी रहती है। तो ये था दोस्तों दूसरा चरण। अब हम लोग इसके तीसरे चरण के विषय में जानते हैं। जब सैंड बैटरी की 2000 टन रेत गर्म हो जाती है तो यह लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म रहती है। रेत की खासियत यह है कि यह लंबे समय तक गर्मी नहीं खोती है। इसको लंबे समय तक स्टोर करना क्यों पड़ता है? एक बार चार्ज होने पर रेत कई हफ्तों से लेकर महीनों तक गर्मी अपने अंदर सुरक्षित रख सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें सिर्फ 10 से 15% हीट लॉस होता है, यानी लगभग पूरी गर्मी बची रहती है। इसको स्टोर करने का क्या फ़ायदा है, ये हम लोग जानते हैं। दिन में गर्मियों में जब ज़्यादा बिजली बनती है तो रेत को गर्म करके उसमें ऊर्जा स्टोर हो जाती है। बाद में जब धूप या हवा कम हो तब यही स्टोर की हुई गर्मी काम आती है। अगर इसकी तुलना हम पारंपरिक बैटरियों से करें
तो यह सामान्य बैटरियां जैसे लिथियम या आयन से जो बनी होती है उसमें बिजली सीधे स्टोर होती है, लेकिन समय के साथ उसकी कैपेसिटी घटती है और वह बहुत महंगी होती है। सैंड बैटरी बहुत सस्ती, सुरक्षित और लंबे समय तक टिकने वाली है, क्योंकि इसमें बस रेत को ही स्टोर करना होता है। ये था तीसरा फेज। अब हम लोग इसके चौथे फेज के विषय में जानते हैं, जो कि है डिस्चार्जिंग फेज। डिस्चार्जिंग फेज में जब सर्दी का मौसम आता है और धूप हवा कम होती है, तब सैंड बैटरी से गर्मी निकाली जाती है। बैटरी के अंदर से पाइप या हीट एक्सचेंजर की मदद से यह गर्मी बाहर लाई जाती है। यह सैंड बैटरी शहर के डिस्ट्रिक्ट हीटिंग नेटवर्क से जुड़ी रहती है, यानी पाइपों के जरिए गर्मी सीधे घरों, दफ्तरों, स्कूलों और फैक्ट्रियों तक पहुंचती है। इस तरह लोगों के घरों में हीटिंग सिस्टम चलाया जाता है ताकि ठंड में आराम से रहा जा सके। ध्यान रहे कि सैंड बैटरी का मुख्य उपयोग गर्मी देने में है, ना कि बिजली बनाने में, क्योंकि गर्मी का स्टोर करना और निकालना ज़्यादा आसान और सस्ता होता है। यह कितनी देर तक काम करता है? अगर इसे एक बार चार्ज कर दिया जाए तो सैंड बैटरी पूरे कई हफ्तों तक शहर को गर्मी दे सकती है, यानी यह लंबी सर्दियों के दौरान बहुत उपयोगी साबित होती है। तो दोस्तों, ये थी सैंड बैटरी की कुछ फेजेज, जिसके विषय में अभी हम लोगों ने जाना। आगे के वीडियो में हम लोग इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट को विस्तार पूर्वक जानेंगे। सैंड बैटरी की मदद से बिजली और हीटिंग के लिए कोयला, तेल या लकड़ी, गैस जलाने की जरूरत बहुत ही कम हो जाती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 70% तक की कमी आती है। इसके बाद हम ग्रीन एनर्जी का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। सामान्य तौर पर सौर और पवन ऊर्जा दिन रात लगातार उपलब्ध नहीं होती, लेकिन सैंड बैटरी उन्हें लंबे समय तक स्टोर करके लगातार इस्तेमाल करने लायक बनाती है। यानी ग्रीन एनर्जी का फायदा 100% तक लिया जा सकता है। इससे फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, तेल पर निर्भरता कम हो जाएगी। ठंडी जगहों जैसे फिनलैंड में हीटिंग के लिए बहुत ऊर्जा लगती है। सैंड बैटरी से अब कोयला, गैस और तेल की खपत काफी घट जाएगी। यह कम लागत वाला है और सुरक्षित तकनीक से युक्त है। इसमें कोई खतरनाक केमिकल नहीं है, बस रेत का उपयोग किया गया है। इसीलिए यह सस्ती भी है, सुरक्षित भी है और पर्यावरण के अनुकूल भी है। यह तकनीक कम लागत और टिकाऊ भी है, क्योंकि इसमें रेत का उपयोग किया गया है, जो कि आसानी से उपलब्ध है। आगे हम लोग इसके कैपेसिटी के विषय में जानते हैं। यह विशाल रेत बैटरी 100 मेगावाट आवर ऊर्जा स्टोर कर सकती है। यह लगातार लगभग 1 मेगावाट की गर्मी देती है। गर्मियों में यह पूरे 1 महीने तक इलाके को हीटिंग दे सकती है और सर्दियों में लगभग 1 हफ्ते तक। अब हम लोग इसके ओवरऑल इम्पैक्ट के विषय में जानते हैं। फिनलैंड का लक्ष्य है कि वह साल 2035 तक क्लाइमेट न्यूट्रल यानी प्रदूषण रहित देश बने। यह रेत बैटरी उस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दुनिया को दिखाती है कि बैटरी सिर्फ लिथियम या आयन या केमिकल से ही नहीं, बल्कि साधारण रेत से भी हमें ग्रीन एनर्जी की राह दिखा सकती है। तो फिनलैंड का यह रेत बैटरी हमें यह एक बड़ी सीख देती है कि अगर हमें नवीकरणीय ऊर्जा को साल भर इस्तेमाल करना है, तो हमें सिर्फ महंगी बैटरियों की ही नहीं, बल्कि ऐसे सस्ते और टिकाऊ समाधानों की जरूरत है, जो कि हरी भरी ऊर्जा का भविष्य शायद हमारे पैरों तले की रेत में ही छिपा हो। जरूरत है तो बस हम लोगों को इस विषय में जानकारी प्राप्त करने की और जागरूक होने की। अगर हम लोग जागरूक होंगे तभी हमारा देश प्रदूषण रहित बनेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।